शिव और सती दोनों कुंभ ऋषि के द्वार पधारे और त्रेता युग में घटना हुई। रामचरित मानस तुलसी ने बहुत सुंदर गाया है। एक बार त्रेता जुग माही शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभ ऋषि को मालूम हुआ शिव और सती मेरे द्वार पर दौड़ते दौड़ते आए, स्वागत करने के लिए आरती उतारने लगे, पांव पर प्रणाम करने लगे। तभी सती के मन में संशय हो गया था, जिनके दर्शन के लिए हम आए हैं, जो जिनकी महिमा शिव स्वयं गाते थे, वो तो हमको प्रणाम करने लगे। और कभी कोई महापुरुष आपका बहुत आदर करे तो ऐसा नहीं समझना आप महान हैं। ये उसकी महानता है कि आपका आदर कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति घमंडी बन जाते हैं और महापुरुष सबका आदर करते रहे। महापुरुषों का एक एक लक्ष्य होता है सबका आदर, और जीवन में कभी किसी का अनादर नहीं करते। आज से कथा में गांठ बांध कर सीख लीजिए, पराया अपना कोई भी हो, बच्चे का कभी आदर नहीं करना, कभी अनादर नहीं, सबका आदर करो, सबका आदर करो। कभी कभी जीवन में दूसरों का अनादर बहुत करते हैं, ये दोष लगता है। व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सती मौन रही और कुमुद ऋषि के मन में क्या था, जगत की माता मेरे वहां पधारे, जगत पिता शिव पधारे। इसीलिए रामचरित मानस में गाया, संग संग सती जग जननी भवानी। जगत माता स्वयं भवानी यहाँ पधारे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। महादेव का नाम है अखिलेश्वर। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान शिव है, पूरे ब्रह्मांड के स्थापित भगवान शिव। कभी अवसर मिले तो समय निकालकर आकाश को देखना चाहिए। रात्रि के समय छत पर आकाशी पर जाकर इतना विराट आकाश, एक एक तारा पृथ्वी के समान है, कितना ब्रह्मांड होगा। और कल हम बातें कर रहे थे हमारी बहन श्री वाटिका बहन के साथ, भगवान शिव जी के एक एक रुद्रों में इतना सामर्थ्य है, 9 ग्रहों को हाथ में रख सकते हैं। भगवान महादेव के जितने गण हैं, इतने गणों में इतना सामर्थ्य है, 9 ग्रहों को हाथ में रख सकते हैं। इसमें पृथ्वी भी अपने हाथ में रख सकते हैं। तो भगवान शिव जी के गणों में इतना सामर्थ्य है, तो भगवान शिव में कितना सामर्थ्य होगा, ये तो कभी सोचो। ये भगवान शिव है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव। एक ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, ये महादेव है, ये हमारे हृदय में रहते हैं। कितना विराट ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के स्थापक भगवान शिव कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। कितना छोटा हृदय, वहां रहते हैं। दूसरा नहीं रह सकता, एक ही रह सकता है। हृदय इतना छोटा होता है, वहां दूसरा नहीं, एक ही रहता है। और भगवान शिव और सती दोनों पधारे, सुंदर आसन दिए, और भगवान शिव जी ने भाव प्रकट किया कि आज भगवान की कथा सुनाओ आप। मेरी वाणी को पावन और पवित्र करने के लिए मैं जरूर आपको प्रभु राम की कथा कहूँ। और कुंभज जी ने सुंदर भगवान की कथा कही। और कथा सुनकर महादेव को क्या मिला? सोनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनकर परम सुख मिला। कथा क्या देती है? आत्मा का सुख देती है, संतुष्टि देती है। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सोनी महेश परम सुख मानी। कथा सुख देती, कथा आनंद देती। इसलिए कथा जीवन का एक अंग है, कथा सुननी चाहिए और श्रेष्ठ वक्ताओं से मुख से कथा सुननी चाहिए। कथा का रूप कथा होना चाहिए। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा आंख का अंजन है, जीवन परिवर्तन हो कथा है। इसलिए हम चिल्लाते नहीं रहते, हम आराम से भगवान की कथा, जैसे आपके साथ में वार्तालाप करता हूँ वैसे मैं आपको देख देख कर भगवान की कथा गाता रहता हूँ, सबको देखता रहता हूँ, सबको देखता रहता हूँ। और सुंदर लगता है, प्रसन्न चेहरे से, प्रसन्न मुख मुद्रा से
आप कथा सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, संतुष्टि लगती है। और कथा पूर्ण हुई और महादेव ने पूछ लिया, कुंभ जी आपको क्या दूं मैं, कुछ मेरे पास से मांगी। लेकिन ऋषि ने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। शिव दे रहे हैं और आज मांग नहीं रहे कुंभ ऋषि। बहुत महादेव ने कहा तो कहा कुंभ जी ने, मुझे भक्ति दीजिए और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, जो कि भक्ति से आप मिलते हैं मुझे। और तुलसी जी ने गाया, ऋषि पूछे, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई। सबको भक्ति नहीं मिलती, कही शंभो अधिकार ही पाई। कही शंभो अधिकार ही पाई। भगवान शिव जी वहां रहे, क्यों रहे? कुंभ ऋषि के साथ सुंदर संवाद करने के लिए। कभी किसी के साथ विवाद नहीं करना है, करना है तो संवाद करिए। संवाद का स्वाद होता है, आनंद मिलेगा आपको। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रात तहाँ रहे गिरिनाथा। महादेव का नाम है गिरिनाथ, शिव जी का नाम है। बाद में मुनि सन विदा मागी त्रिपुरा। कुंभ ऋषि ने कह दिया, बाबा अब जा रहे हैं जी, यात्रा का प्रारंभ करेंगे अब। जिनके निवास स्थान पर शिव रहे होंगे और शिव जी को जब विदा देते हैं तब कुंभ ऋषि की मानसिकता क्या रही होगी, उसका हृदय कितना पिघला होगा। शिव आज छोड़कर जा रहा, आश्रम छोड़कर जा रहा, बहुत दिनों से थे शिव सती ने निवास किया और आज कह रहे हम यात्रा का प्रारंभ करें, प्रस्थान कर रहे हैं। और तुलसी ने बहुत सुंदर गाया है, मुनि सन बीरा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। बोलिए साथ में, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शिव और सती दोनों आश्रम छोड़कर गए। मार्ग में जा रहे थे भगवान शिव जी, कथा के चिंतन में मग्न थे। कथा सुनने के बाद चिंतन में मग्न रहते, मौन थे, जा रहे थे। इसमें भगवान शिव जी ने देखा तो भगवान प्रभु राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखा, भगवान शिव जी जय जयकार करने लगे। और एक बात कहूं, सच्चे हृदय से जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं ना, आज नहीं तो कल उसको भगवान मिलता है, ये बात पक्की है। या भगवान महादेव को मिल गए, क्योंकि भगवान महादेव स्वयं शिव राम जी की कथा सुनकर जा रहे हैं तो मार्ग में राम मिल गए।
लेकिन किस रूप में मिले क्या पता। भगवान शिव जी ने भगवान प्रभु राम को पहचान लिया, लेकिन सती नहीं पहचान सकी, क्योंकि सती ने कथा में संशय किया था। सती ने कथा में इतनी श्रद्धा नहीं रखी थी, जाते समय ही संशय होने लगा था। इसी संशय व्यक्ति कभी श्रद्धा से विभूषित नहीं हो सकता। संशय कभी श्रद्धा को रहने नहीं देता, इसीलिए संशय से दूर रहे और श्रद्धा से भरपूर रहे। श्रद्धावन लब्धते, उनको सब कुछ मिलेगा। श्रद्धा भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। महादेव ने जय जयकार किया। कैसे जय जयकार किया? जय सच्चिदानंद जगत पावन। जगत को पावन करने के लिए, धना को धन्य करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए नारायण में से नर रूप लेकर भगवान सुंदर विचरण कर रहे हैं। जय जयकार महादेव कर रहे हैं। तो सती के मन में और संशय, एक संशय दूसरे संशय को जन्म दे सकता है। बाद में संशय के ऊपर संशय, संशय के ऊपर संशय, संशय आत्मा विनश्यति, गया। संशय का दूसरा नाम है मृत्यु। इसलिए कभी कोई संशय नहीं करना है। कोई संशय हुआ, धीरे धीरे निवारण कर दीजिए, निराकरण करिए उसका, उसकी कुछ दवा कर दीजिए कि संशय हटे। सती ने पूछा कि प्रभु पूरा विश्व आपकी जय जयकार करता है, ये तो कोई राजा का राजकुंवर है, उसकी पत्नी को कोई ले गए और पत्नी के वियोग में पर्ण पर्ण, झाड़ झाड़, पान पान को, डाली डाली को, जंगल जंगल में घूम रहे, पूछ रहे हैं। महादेव ने कहा आपके मन में संशय हो रहा है जी, आप जाइए, परीक्षा कर लीजिए, लेकिन विवेक रखिए, विवेक रखिए। लेकिन विवेक कहाँ से मिलेगा? भगवान के साथ कथा से, सत्संग से, साधु पुरुषों के संग से, सज्जनों के संग से विवेक मिलता है। विवेक हमारा श्रृंगार है। विवेक नहीं तो कुछ भी नहीं। विवेकहीन मनुष्य जल्दी अपने दुख के कारागृह में डूब जाता है। इसलिए विवेक का बहुत जतन करिए। महादेव ने कहा तो वे सती ने विवेक नहीं रखा, सती गई, सीता का रूप लिया। तब भगवान राम जी ने सुंदर लीला की, जहां देखे वहां राम सीता लक्ष्मण, जहां देखे वहां राम सीता लक्ष्मण। ऐसे सती थोड़ी देर के लिए तो सुनमुन हो गई कि ये क्या देख रही हो, भ्रमित हो गई, क्योंकि भगवान की माया थी वो सब कुछ। और सती सामने गई, लेकिन सीता का रूप लेकर गई और भगवान प्रभु राम का सुंदर प्रश्न किए है और भगवान प्रभु राम जी ने सुंदर निवारण दिए। सभी प्रश्नों का निवारण तो हो गया, लेकिन संशय मन में रहा, और संशय सत्य काम नहीं करा सकता, संशय झूठा काम करा सकता है। भगवान राम की परीक्षा लेकर आई, महादेव ने पूछा तो सती ने सत्य का आचरण नहीं किया, सती ने झूठ का आचरण किया, झूठ बोला। कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं की, झूठ बोल रहे हैं। जो तुम कहा सो मृषा, भगवान आप जो कहते हो सत्य रहते, असत्य थोड़ा है। तो भगवान शिव कहते सत्य है तो पहले मान लेना चाहिए ना, अब जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते ही, उसका व्यवहार ऐसा होता है, जो कहते हैं नहीं मानते। सत्य ने झूठ का आचरण लिया। कछु न परीक्षा, बहुत सुंदर एक महात्मा जी ने वर्णन किया था, मैंने सती का रूप लिया है लेकिन परीक्षा कोई नहीं धारण की है। कछु न परीक्षा, सुंदर अर्थ निकाला था, मुझे अच्छा लगा। ये तुलसी ने गाया है। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ना। आपकी तरह मैं प्रणाम करके आई। आप कहो सत्य है ना, जो तुम कहा सो मृषा न होई। मेरे मन में जो संशय था, मोरे मन प्रतीति अति सोई। मोरे मन
प्रतीति अति सोई। इसी समय शिव जी ने दृढ़ संकल्प कर लिया। सती ने सीता का रूप लिया है और सत्य का दर्शन करके आई। मेरे साथ झूठ बोल रही है, और सत्य बोले तो मैं क्यों क्षमा नहीं करता उसको? सारे विश्व के देवता ऋषि मुझे क्षमा निधि कहते हैं। और एक बात कहूं, जीवन के एक पाप नहीं, आसमान में जितने तारे हैं ना, इतने पाप किए हैं ना, लेकिन जो महादेव के शरण जाते हैं ना, शिव जी उसको क्षमा कर देते हैं। महादेव उसको क्षमा का दान करते हैं। अगणित कोई गिन नहीं सके इतने पाप शिव जी क्षमा कर दे। असंख्य पर्वता, असंख्य पर्वतों समान जिन्होंने पाप किया है, लेकिन जो शिव जी का भजन करते हैं असंख्य पर्वतों के पापों में से मुक्त हो जाते हैं। शिव जी को यह दुख हुआ कि मेरे सामने झूठ क्यों बोलने की जरूरत थी? मैं क्षमावान हूं। महापुरुषों का, वीर पुरुषों का आभूषण क्षमा है। क्षमा दे देते, कोई बात नहीं, जाने दो, लेट गो, जाओ। शिव जी ने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं सती का त्याग कर रहा हूं। मन ही मन बोले नहीं। भक्ति करे पाताल में, प्रकट भई आकाश। भक्ति को दिखाना नहीं पड़ता, आपके व्यवहार से पता लग जाता है कि आपकी भक्ति कितनी दृढ़ है। आपकी वाणी से पता लग जाता है कि भगवान के प्रति कितना आपका लगाव है, कितनी प्रीति है प्रभु के प्रति, ये पता लग जाता है, व्यवहार से पता लग जाता है। तब देवताओं ने जय जयकार करना शुरू कर दिया। देवताओं को पता लग गया कि शिव जी ने इतनी बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा ली इष्ट भक्ति के हेतु। जय जयकार करने लगे। चलत गगन, चलत गगन भय। पूरे गगन में जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। भक्तों की जय जयकार देवता करते हैं, सत्य के जय जयकार देवता करते, देव का स्वभाव रहता है। चलत गगन, चलत गगन भय गिरा सुहाई। जय महेश बलि भगति दड़ा। देवताओं ने कह दिया महादेव आप जैसी कोई भक्ति न कर सके, असपन तुम बिनु। असपन तुम बिनु करे कौन आना। असपन गौह बिनु करे कौन आना। राम भगत समरत भगवाना। राम भगत समरत भगवाना। देवताओं ने जय जयकार कर दिया। सती पूछने लगी क्यों जय जयकार? महादेव मौन रहे, क्योंकि शिव जी कभी ऐसा नहीं बोलते कि शिव जी बोलने से दूसरों को दुख हो। और महादेव के मन में सोचा कि मैं सती को कहूँ त्याग किया और सती को दुख हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलना चाहिए। घर परिवार में ध्यान रखो, कभी बोलने में उचित नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। अब सब कुछ जानते हैं तो अभी आंख के आड़े कान करना चाहिए। आंख के आड़े कभी कान नहीं आते, लेकिन करना चाहिए। हैं कभी जानते हैं तो अभी नहीं जानते, ऐसे रहो तो परिवार आपका सुरक्षित रहेगा, परिवार आपका अखंडित रहेगा। कई लोगों की आदत होती है ना, मैं तो सबको मोही मोही कह देता हूँ, कभी नहीं कहना चाहिए। ये आदत बहुत गंदी आदत है। कई लोगों को आदत होती है बस तुरंत पट 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 बोल देते बाद में रोते हैं। कभी नहीं बोलना चाहिए। वाणी का संयम वो पहला नियम है। आध्यात्मिक व्यक्ति का वाणी का संयम वो पहला नियम है। कभी घर परिवार में जो मन में मुख में आए वो बोलना नहीं चाहिए। बड़बड़ 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 करते रहते हैं, घर की अशांति शांति का नाश कर देते हैं। शिव जी मौन रहे और आज से मौन रहना सीखो। कल मैंने 5 नियम दिए थे, ये आज से 5 नियम का पालन सबको करना है। और 5 नियम का पालन करना शुरू कर दोगे और 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में परिणाम पता लग जाएगा कि इस 5 नियमों से क्या क्या क्रांति हो रही है, क्या क्या खुशबू हो रही है। 5 नियमों से, 36 नियम नहीं, 5 नियम पालन करने मात्र से। मौन रहो, शांत रहो, मीठी वाणी बोलो, किसी की गंदी बात करना नहीं, सुनना नहीं, शुद्ध शाकाहारी निर्व्यसनी रहो।
5 नियम पालन करो, आपके जीवन में कुछ नवनीकरण होगा, नवनीकरण होगा। कोई भी क्षेत्र में A to Z शिव जी मोहन रहे। सती बार बार पूछ रही, चलो हम कैलाश जाएंगे, वहां जाकर सुंदर वार्तालाप करेंगे। मुख की रेखा की प्रसन्नता को भी कुछ भी टच मच नहीं हुई। और कुछ भी हो जाए, आपके चेहरे का भाव नहीं बदलना चाहिए। देवता जय जयकार करते रहे, कैलाश पहुंचे और पहुंचे। सती पूछे इससे पहले बाबा ध्यानस्थ हो गए। 87,000 साल बीत गए। देखो कितना बड़ा वियोग, 87 साल 1000 बीत गया समय। लेकिन सती ने कहा, भगवान अपरंपार प्रभु अवगुण मोरा माफ करो पुरारी रे, महादेव जी मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगी सती ने, तुरंत शिव जी ने नेत्र खोल दिया और कथा का प्रारंभ कर दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला। कभी भी कहीं मिलना हो, आपके घर में व्यर्थ बातों में समय नहीं बिताना चाहिए। भगवान की बातें करें, सत्य सबर बातें करें, अच्छी बातें करें, खुशबूदार महकदार बातें करिए। गप्पा मारने की कोई जरूर नहीं, गप्पा सब पटा मार रहे हैं व्यर्थ जीवन में वार्तालाप करके। आज मैं एक सुभाषित पढ़ रहा था, तो इसमें मैंने देखा, सुभाषित में कहा था, जो सज्जन लोग हैं, जो श्रेष्ठी लोग, दृष्टि लोग हैं, वो काव्य पठन में, पुराण पठन में, अच्छे पुस्तक के पठन में और कार्यरत रहते हैं, अपना समय लगाते हैं। जो आलसी है, ऊँघ में, आलस्य में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ वार्तालापों में, व्यसन में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जो दुर्जन लोग हैं, सोए रहते हैं, निंद करते रहते हैं, सज्जन लोग जागते रहते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, व्यसनेन च मूर्खः शाबाश, कालो गच्छति वा। ये सुभाषित है, सुभाषित है, अच्छी सुंदर सुभाषित है। अर्जुन ने मुझे आज भेजा था वो ठाकर। अभी ये कथा पूर्ण होने के बाद वलाड़ी कथा पूरी होने के बाद द्वारके के पास पिंडारा में कथा, पिंडारा पिंड तारक स्थान है, जहाँ पांडवों ने बड़ा युद्ध करने के बाद वहाँ पिंडदान विधि की थी, इसलिए इसको पिंड तारक स्थान कहते हैं। लेकिन समय बीतने के बाद पिंडारा हो गया। वहाँ दुर्वासा मुनि का सुंदर तपस्थान, दुर्वासा मुनि का आश्रम है। दुर्वासा हुए ना, शिव जी के अवतार हुए दुर्वासा जी, अनसुया के पुत्र, अत्रि ऋषि के पुत्र दुर्वासा मुनि वहाँ रहते थे। वहाँ तपस्या की, समुद्र के किनारे वहाँ कथा है। पूरा आहिर समाज मिलकर बहुत बड़े रूप में कथा कर रहे हैं। और कथा 2 समय है। ये जो देख रहे हैं ना, पिंडारा तीर्थ है, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं ना, वो पिंडारा है। और 9 से 12 और 3 से 6 2 समय कथा है। 9 दिन मुझे ऐसे 9 दिन, 9 से 12 और 3 से 6 दो समय कथा करनी है। ये पिंडारा, पिंड तारक स्थान। दुर्वासा मुनि ने भगवान कृष्ण जी और रुक्मणी जी को, दोनों को रथ में जोता था और स्वयं रथ में बैठकर द्वारका गए थे। जिनका रथ कौन चला रहे थे? घोड़े की जगह भगवान कृष्ण जी जूते, एक तरफ रुक्मणी जी जूती और दुर्वासा जी। ये कितना सामर्थ्य होगा दुर्वासा मुनि का, कितना सामर्थ्य होगा। ये जो समुद्र के तट पर वो है, अभी जो देख रहे हैं ना, पिंड तारक स्थान, समुद्र से नजदीक है। वहाँ तीसरी कथा वहाँ, मैं भी कभी नहीं गया, मैं भी पहली बार वहाँ जा रहा हूँ। गुजरात में रहता हूँ तो भी नहीं गया। इसलिए द्वारका से प्राचीन यात्रा धाम ये पिंडारा है। लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान महादेव कथा का गायन कर रहे हैं और सती कथा श्रवण कर रही है। लेकिन इसी समय आकाश में विमान जाने लगे और सती ने देखा आकाश की ओर और कथा में बीच में विक्षेप कर दिया। कथा में विक्षेप करना बहुत बुरी बात है। कई लोग कथा में आते हैं ना, कथा डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरा प्रसंग चलता है और कथा में बीच में आते हैं, उसका सम्मान करना, बहुमान करना, संबोधन करना, कथा पूरी डिस्टर्ब हो जाती है।
कभी कभी आध्यात्मिक रस इतना हम डूब जाते, कथा करने में इतना उत्प्रोत हो जाते, ત્યાં कोई आते और पूरी कथा को विक्षेप कर देते। और इस कथा में प्रणाम करता हूँ, कोई कथा में डिस्टर्ब नहीं करता, बाकी कथा में आते ही रहते हैं, सम्मान करते रहो, आते रहते हैं, सम्मान करते रहो। नहीं, कथा में विक्षेप करना बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए मैं भी कई कथा के मैं जाता हूँ ना, तो मैं पहले जाता हूँ, मंगलाचरण से पहले वहाँ जाकर बैठ जाता हूँ। और ये नहीं हो सके तो जब वहाँ पहुँच गए तो भी बाहर खड़ा रहता हूँ, और जब आरती होने का समय है, जब कथा वक्तव्य पूर्ण हो गया तब मैं जाता हूँ, क्योंकि वक्ता को हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कथा की एक धारा होती है, कथा का एक लय होता है, कथा के एक श्रेष्ठ ओतप्रोत वक्ता रहते हैं, इनमें कोई आता है उसका आदर करना, सम्मान करना बहुत बुरा लगता है हमको, लेकिन बोल नहीं पाते, क्या करें, जजमान के अधीन रहते हैं। इसीलिए सती ने कथा में विक्षेप किया। महादेव ने तुरंत कह दिया कि सती, कथा में बीच में विक्षेप करना अच्छा नहीं है, नहीं मुझे कहो ये सभी देवता कहाँ जा रहा है। तो शिव जी ने कह दिया कि आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है प्रजेश नगर में। ये महादेव बोले, दक्ष प्रजेश दक्ष महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, विश्व के सभी को आमंत्रित किया है, लेकिन मुझे आमंत्रित नहीं किया। मुझे नहीं किया तो आपको भी नहीं किया, इसलिए हम दोनों को इस यज्ञ में नहीं जाना। मेरे पिताजी ने यज्ञ किया और आपको और मुझे निमंत्रण नहीं, क्यों नहीं? तो शिव जी ने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? बड़ अधिकार दक्ष जब आपके पिता दक्ष महाराज को बहुत बड़ा अभिमान आया, अधिकार मिला, साम्राज्य मिला। बहुत लोग होते हैं ना दुनिया में, आपको भी मिले होंगे, धन संपत्ति वाले, इतने अक्कड़, इतने अभिमानी हो। झुकना इसी को कहते हैं जिनमें जान होती है। अक्कड़ता तो मुर्दे की पहचान है ना। इसीलिए सबके साथ नम्र भाव से व्यवहार करें। भगवान कोई आपके पर कृपा करे, धन संपत्ति, वैभव, पद पदवी, बड़ा दर्जा मिल जाए तो अभिमान से हजारों योजन दूर रहो। लेकिन यहाँ शिव जी कहते हैं कि आपके पिता को बहुत बड़ा अधिकार, प्रजेश दक्ष महाराज, बड़ा अधिकार मिला तो अभिमान आया। और सबके जीवों की यही हालत होती है। हमने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को मिले, बहुत कम लोग नम्र विनम्र रहते हैं, बहुत सरल लोग कम हैं, अभिमानी बहुत लोग होते हैं। इसलिए शिव जी ने कहा बड़े अधिकार, तुलसी ने गाया दक्ष जब पावा। तो क्या मिला दक्ष महाराज के हृदय में? अंकुरित हुआ। क्या अंकुरित हुआ? अति अभिमान हृदय तब अति अभिमान हृदय तब। सती ने कह दिया मेरे पिता का भी अभिमान नहीं करते, मेरे पिता कभी भी नहीं अभिमान नहीं करते। तब तुलसी ने कह दिया इस दुनिया में किसी का जन्म नहीं हुआ है जिनको पद पदवी मिले, सामर्थ्य मिले और अभिमान न आवे। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। असल नहीं को जन्मा जग माही। ये सीधी बात है। शिव जी ने मना कर दिया। और मैंने देखा ब्रह्मा को अभिमान आया, विष्णु जी को अभिमान आया, देवताओं को अभिमान आया, ऋषि मुनियों को कहीं कहीं अभिमान है। एक महादेव ऐसे हैं कभी अभिमान नहीं किया। शिव जी देवों के देव क्यों हैं? देव शिव जी इतने महान क्यों हैं? क्योंकि सभी दुर्गुणों से शिव जी दूर रहते हैं। कहीं भी कथा नहीं मिलेगी कि महादेव अभिमान कर रहे थे, हो ही नहीं सकता कभी। इसलिए धन संपत्ति वैभव से महादेव जी महान नहीं है, उसके गुणों से महान है। ये शिव है। शिव की बात ही सबसे अलग है।